बिल्कुल एग्री। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग नाइन्थ मॉड्यूल ऑफ पैथोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइन्थ मॉड्यूल और देखते हैं कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आज जो पैथोलॉजी के अंदर डिजीज हम डिस्कस करेंगे वो है पपाया की। मेजर डिजीज जो है पपाया की उन्हें डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, जो कि कॉज होती है ओडियम कैरिकी से। देखिए, ये जो है बहुत ही कॉमनली कॉज होने वाली डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू को। हमने बहुत सारी क्रॉप्स में डिस्कस करा है, फ्रूट क्रॉप में भी डिस्कस करा है और फील्ड क्रॉप में भी डिस्कस करा है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज विच इज कॉज्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप एंड एज वेल इन द फील्ड क्रॉप। तो ये दोनों ही तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनमें कॉज होती है। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू यहाँ पे पपाया में ये ओडियम कैरिकी से कॉज होती है। अगर फील्ड क्रॉप में कॉज होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई अदर स्पीसीज जो होगी उससे कॉज हो रही हो। लेकिन इसके सिम्टम्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे इसके सिम्टम जो है माइसीलियल ग्रोथ जो होती है अपर सरफेस ऑफ द लीफ में अपेयर होती है कुछ इस तरह से। देखिए फर्स्ट वाला इमेज, ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ये इनिशियल स्टेज है जिस टाइम पे पैथोजन अटैक करता है प्लांट को। और जब सीवियरिटी बढ़ती है तो फ्रूट में इस तरह के जो पैचेस होते हैं, इस तरह के स्पॉट्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं और कुछ लीव्स इस तरह की जो है सिम्टम्स विजुअलाइज करती है। देखिए, जो सिम्टम्स होते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है एक पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर दिखाई देने लगता है। वो पाउडर लाइक सब्सटेंस जो होता है वो माइसीलियल ग्रोथ या कॉनिडियाज होते हैं फंगस के, पैथोजन के, जो कि सीवियरिटी बढ़ने पे दिखाई देते हैं। तो ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं और हर एक क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली सिम्टम जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये पाउडरी सब्सटेंस आपको जो है हर अफेक्टेड पार्ट में किसी भी क्रॉप के जब पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होता है अटैक करता है तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। देखिए, जब सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं येलोइंग होती है, डिफोलिएशन होता है लीव्स का। डिफोलिएशन मतलब जो लीव्स होती हैं वो गिरने लगती हैं प्लांट से। येलो कलर का जो सिम्टम्स होता है वो अपेयर होने लगता है। और फ्रूट देखिए कुछ इस तरह से, फ्रूट में ये वाइट कलर के जो पैच होते हैं या ग्रे कलर के जो स्पॉट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये था इसके सिम्टम्स जो कि यूजुअली अपेयर होते हैं। अगर बात की जाए इसके मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की, देखिए मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल पैथोजन का होता है। तो पैथोजन जो है वो विंड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये कॉनिडियाज जो कि स्पोर्स होते हैं फंगस के, पैथोजन के, वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू दी विंड। देखिए, इसका जो पैथोजन होता है ये पाउडरी मिल्ड्यू का पैथोजन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो पैथोजन होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट एनी सुटेबल होस्ट। मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक सुटेबल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसका पैथोजन जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और विंड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उसके बाद इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए, देखिए कोई भी फंगल डिजीज अगर होती है उसकी सबसे पहली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। सबसे पहला जो उसका प्रैक्टिस होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि सारे इन्फेक्टेड पार्ट्स को, जो प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं या जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं उनको इमीडिएटली फील्ड से रिमूव करना। फील्ड में सैनिटेशन और हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंगल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद देखिए वेटेबल सल्फर 0.25% या डाइनोकैप 0.05% या फिर काइनोमेथिनेट 0.1% या फिर ट्राइडोमॉफ 0.1%। इन सब में से किसी एक का एप्लीकेशन दिया जाता है टू प्रिवेंट द डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू इन पपाया। तो ये इन सारे केमिकल्स जो मैंने आपको बताए इनमें से कोई एक केमिकल जो है यूज किया जाता है। देखिए, सल्फर जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। किसी भी क्रॉप में जो है सल्फर का यूज किया जा सकता है। कहीं पे कंडीशंस अगर हैं तो वहाँ पे अदर अल्टरनेटिव्स जो हैं यूज किए जाते हैं, बट पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो केमिकल है वो है वेटेबल सल्फर। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी और अमाउंट होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डोज और अकॉर्डिंग टू क्रॉप। तो ये थी इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। तो ये थी पपाया की पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट डिजीज जो है पपाया की वो है आपकी पपाया रिंग स्पॉट। पपाया रिंग स्पॉट एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के लिए होता है वेक्टर जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो देखिए, इसके लिए वेक्टर है एफिड।
इसका वेक्टर है और इसे एफिस गुस्पी कहीं पे आपको जो है कहीं पे एफिड नहीं लिखा होगा, वहाँ पे एफिस गुस्पी लिखा होगा या एफिड क्रेडिकीवोरा लिखा होगा। तो ये इसका वेक्टर होता है। अब इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, देखिए सिम्टम्स जो होते हैं वो पकरिंग एंड क्लोरोफिल लीफ टिश्यू में जो लॉबिंग होती है, देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए इस तरह से जो लीव्स होती हैं वो जो शेप्स होती है इनकी वो वेरी करने लगती है, शेप्स जो है आउट ऑफ शेप्स होने लगते हैं, जो एक्चुअल शेप होती है वो चेंज होने लगती है लीव्स की। ठीक है, लीव्स जो है वो रोल्स होने लगती हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। देखिए कुछ इस तरह से जो है लीव्स रोल होने लगती है, उनकी कर्लिंग होने लगती है। देखिए डार्क क्लीन ब्लिस्टर्स जो है और लीव डिस्टॉर्शन जो होता है, इस तरह के स्पॉट्स जो है लीव्स पे दिखाई देते हैं। तो ये जो है इसके लीव्स में सिम्टम्स होते हैं। और स्टंटिंग ग्रोथ, प्लांट जो है स्टंटिंग ग्रोथ शो करता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो बेसिकली जो है हिंडर होने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और फ्रूट में कुछ इस तरह के सर्कुलर रिंग्स जो हैं दिखाई देती हैं इस तरह से, इसीलिए इसे रिंग स्पॉट कहा जाता है। और अगर प्लांट बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है इन्फेक्टेड होता है या अफेक्टेड होता है, ठीक है, अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में प्लांट को पैथोजन अटैक करता है, पैथोजन, तो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन या फ्रूट सेट नहीं होता है, फ्रूट फॉर्मेशन उन प्लांट्स में नहीं होता है। तो ये इसके जो हैं सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड एंड मोड ऑफ सर्वाइवल, देखिए ये जो है एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ का हमेशा एक वेक्टर होता है, तो एफिड इसे ट्रांसमिट करता है। और अनदर जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो होता है कुकुबिट्स। अगर कुकुबिट्स नियर बाय फील्ड में लगाए जा रहे हैं या एज अ इंटरक्रॉप लगाए जा रहे हैं तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट करते हैं और कुकुबिट से भी ये डिजीज़ जो है स्प्रेड आउट होती है। आप कह सकते हैं कि ये इसके लिए सेकेंडरी होस्ट हो सकता है इस वायरस के लिए। ठीक है, तो कुकुबिट्स भी जो हैं डिजीज़ को स्प्रेड आउट होने में, डिजीज़ के इन्फेस्टेशन में जो है हेल्पफुल होते हैं या उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें इमीडिएटली फील्ड से रिमूव किया जाता है। जैसे ही सिम्टम्स को जो है नोटिफाई किया जाता है, जैसे ही सिम्टम्स जो हैं अपेयर होने लगते हैं तो उन प्लांट्स को, उन सीडलिंग्स को जो है फील्ड से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो सीडलिंग्स होती हैं, देखिए सीडलिंग्स को हमेशा ही इंसेक्ट प्रूफ एटमॉस्फेयर में जो है ग्रो किया जाता है, जहाँ पे इंसेक्ट का जो है इंटरफेरेंस ना हो, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ना हो, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटीरियल, डिजीज़ फ्री जो सीडलिंग्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुकुबिट्स को जो है फील्ड्स में ग्रो नहीं किया जाता या नियर बाय फील्ड में जो है ग्रो नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए रेस किया जाता है सोरगम और मेज को, सोरगम और मेज को जो है ग्रो किया जाता है फील्ड में एज अ बैरियर क्रॉप बिफोर प्लांटिंग पपाया इन द फील्ड। पपाया को फील्ड में प्लांट करने से पहले जो है मेज और सोरगम को एज अ बैरियर क्रॉप जो है यूज किया जाता है फील्ड में। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इट्स वेरी मच नेसेसरी। तो वेक्टर की पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ जो है पीरियोडिकली फील्ड में करना नेसेसरी होता है अगर एफिड की पॉपुलेशन जो है नोटिफाई हो रही है फील्ड में, या किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन अगर फील्ड में जो है वो इंक्रीज हो रही है या दिखाई दे रहे हैं इंसेक्ट्स, तो इसलिए जो है इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज़ है पपाया की वो है लीफ कर्ल। देखिए लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो कि एक वायरल डिजीज़ है और इसका भी वेक्टर है। वेक्टर जो है वाइट फ्लाई, और जिसे कहा जाता है बेमिस्किया टबैकी। बेमिस्किया टबैकी इसका साइंटिफिक नेम है और वाइट फ्लाई इसका कॉमन नाम है। तो देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। देखिए लीफ कर्ल में लीफ कर्लिंग होती है, क्रिंकलिंग होती है, डिस्टॉर्शन होता है लीफ का, और रिडक्शन ऑफ लेमिना। देखिए कुछ इस तरह से जो है लीव्स जो है दिखाई देती है जब लीफ कर्ल डिजीज जो है प्लांट में कॉज होती है या अपेयर होती है। उसके बाद जो प्लांट होता है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, लीव्स जो है रोल करने लगती हैं, रोलिंग ऑफ द लीफ, मार्जिन जो है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है होने लगते हैं, और थिकनिंग जो है वेन्स की होने लगती है। कुछ इस तरह से जो इस सेकेंड वाली इमेज में जो है दिखाई दे रही है, वेन्स की थिकनिंग होने लगती है, एक लेदरी अपीयरेंस जो है लीव्स देने लगती हैं। देखिए इस तरह से जो है इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है लीव्स जो है वो कर्ल होने लगती हैं। इनवर्ड्स एंड अपवर्ड जो है इसका बहुत ही कॉमन सिम्टम है लीफ कर्ल का।
प्लांट जो है वो स्टंटेड ग्रोथ शो करने लगता है और अफेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईल्ड लॉस जो है वो प्लांट को होता है, पपाया के प्लांट को। तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। लीफ बेसिकली ये जो है लीफ को अफेक्ट करता है। लीफ को जो है बेसिकली जो है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं लीफ में अपेयर होते हैं। उसके बाद जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो उसमें फ्रूट सेट और फ्लावर फॉर्मेशन जो है नहीं होता है, ठीक है। और लेदरी अपीयरेंस, लीव्स का जो है लेदरी अपीयरेंस कुछ इस तरह से जो है दिखाई देता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद इसका मोड ऑफ सर्वाइवल और स्प्रेड जो है वो वेक्टर है। बेमेसिकिया टबैकी वाइट फ्लाई जिसे कहा जाता है, ये इसका वेक्टर है और इसी के थ्रू जो है डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो ये इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको अपरूट किया जाता है, फील्ड से रिमूव किया जाता है। उसके बाद देखिए टमाटो और टबैको को पपाया के नियर बाय फील्ड में या पपाया के फील्ड में जो है अवॉइड किया जाता है। एज अ इंटरक्रॉप या उसके नियर बाय फील्ड में जो है इन्हें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि टमाटो और टबैको में जो है इंसेक्ट बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके कारण जो है इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को जो है यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल दी वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है ताकि वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़। देखिए जो नेक्स्ट डिजीज़ है पपाया की वो है एंथ्रेक्नोज विच इज़ कॉज बाय कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स। देखिए एंथ्रेक्नोज भी हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करी है, तो एंथ्रेक्नोज भी एक कॉमन डिजीज़ है। देखिए जो बहुत कॉमन डिजीज़ होती है जो फ्रिक्वेंटली अकर करती है उनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डिजीज़ जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होती है और बहुत ज़्यादा लॉस जो है प्लांट को देती हैं। तो उनकी जो इस तरह की डिजीज़ होती है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे वीट की जो कोई हार्मफुल डिजीज़ होगी जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली कॉज होती है और बहुत ही जो है एरियाज में रिपोर्ट की जाती है, तो उसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो डिजीज़ जो बहुत सारी क्रॉप में कॉमन होती है, जैसे एंथ्रेक्नोज हो गया, रस्ट हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करी है, पाउडरी मिल्ड्यू भी हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करी है, डाउनी मिल्ड्यू को डिस्कस करा है। देखिए एंथ्रेक्नोज को भी हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करा है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जिनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, क्योंकि इनको जो है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा जो है ये बहुत सारी क्रॉप में आपको देखने को मिली हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप में इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही सिमिलर है। किसी में आपने देखा होगा स्पीसीज चेंज होगी यहाँ पे, लेकिन जो मेन स्ट्रेन है वो सेम होगी। तो यहाँ पे आपको जो है याद करने में उतनी दिक्कत जो है नहीं आएगी कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो डिजीज़ रिपीट होती हैं उनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनको ध्यान में रखने की कोशिश आप हमेशा करेंगे। तो चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। देखिए एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली वो फ्रूट पे इनिशियली ब्राउन कलर के कुछ इस तरह से जो है अपेयर होते हैं और धीरे धीरे ये ब्लैक कलर के जो है हो जाते हैं, ठीक है। डिस्कलरेशन जो है फ्रूट का होने लगता है और ये जो पैथोजन होता है बेसिकली जो है ये लीफ को, स्टेम को अटैक करता है, ठीक है। और स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है लीव्स के ऊपर, कुछ इस तरह के स्पॉट जो है ये प्रोड्यूस करता है। और ह्यूमिड कंडीशन जब होती है तो पिंक कलर के स्पोर्स जो हैं वो फ्रूट के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। अगर ये आप थर्ड वाला इमेज देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पिंक कलर का जो है एक कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जो है अपेयर होता है। जब ह्यूमिड कंडीशंस होती है तो फ्रूट में इस तरह का जो है सिम्टम वो अपेयर होने लगता है। तो ये जो है एक एंथ्रेक्नोज डिजीज़ जो कि पपाया में कॉज होती है, जिसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये फ्रूट को बहुत ज़्यादा जो है हार्म करती है। फ्रूट की जो क्वालिटी होती है वो पूरी ही डिटोरिएट हो जाती है। फ्रूट की मार्केट वैल्यू जो होती है वो बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। देखिए पपाया का फ्रूट में कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर मोड ऑफ स्प्रेड की बात की जाए तो इन्फेक्शन जो है, प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो फ्रूट में कॉज होता है, क्योंकि फ्रूट में देखिए ये सिम्टम्स जो हैं अपेयर होते हैं। अगर इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज में जो है कॉज हो रहा है, फ्रूट को जस्ट पैथोजन ने अटैक करा ही है, तो वहाँ से जो है इन्फेक्शन बढ़ जाता है और फ्रूट के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। सेकेंडरी जो होता है वो बेसिकली कोनिडिया बाय रेन स्प्लैश, जो रेन वाटर होता है उसमें अगर कोनिडिया हैं तो उससे भी जो है ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। तो ये इसका सेकेंडरी सोर्स है। फर्स्ट सोर्स जो है वो फ्रूट है, ठीक है, फ्रॉम द फील्ड।
उसके बाद अगर इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो देखिए जो फ्रूट इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है अलग कर देना ही इसका प्राइमरी जो है इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उन फ्रूट्स को जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन अदर फ्रूट्स पे ना हो। उसके बाद देखिए स्प्रे किया जाता है कार्बेंडाजिम का 0.1% या फिर क्लोरोथेनिल का 0.2% या फिर मैनकोजेब का 0.2%। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी क्रॉप में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इवन क्लोरोथेनिल भी जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जिन क्रॉप में कॉमनली ये यूज होता है तो उन्हें आप जो है एक लिस्ट बना के आप कर सकते हैं कि इन क्रॉप में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में एज अ स्प्रे ये सारे केमिकल यूज होते हैं। तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली क्रॉप को जो है मैनेजमेंट याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक लिस्ट फॉर्म करेंगे, जब आप नोट्स अपने प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे आप एक लिस्ट फॉर्म कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है कार्बेंडाजिम जैसे पपाया में भी यूज होता है, अदर क्रॉप भी मैंने आपको बताई वहाँ पे भी कार्बेंडाजिम जो है एज अ मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। इन तीनों केमिकल में से कोई एक केमिकल का एप्लीकेशन जो है वो दिया जाता है टू कंट्रोल दी एंथ्रेक्नोज और टू प्रिवेंट दी एंथ्रेक्नोज इन पपाया। ठीक है, ये है एंथ्रेक्नोज पपाया की डिजीज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पपाया की जो डिजीज़ थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो गवावा की हम डिस्कस करेंगे। तो गवावा की देखिए, गवावा की सबसे पहली डिजीज़ है एंथ्रेक्नोज। देखिए मैंने बोला एंथ्रेक्नोज एक कॉमन डिजीज़ है। तो देखिए यहाँ पे भी जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स। देखिए अभी पपाया में हमने डिस्कस करा उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी सेम था। तो देखिए पपाया का भी और गवावा की भी कॉजल ऑर्गेनिज्म सेम है। तो यहाँ पे आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है स्पेसिफिकली गवावा के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। एंथ्रेक्नोज जो जो स्पीसीज पपाया में जो है डिजीज को कॉज करती है वही गवावा में भी कॉज करती है। देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। देखिए गवावा में जो सिम्टम्स होते हैं डिजीज के वो मैच्योर फ्रूट में जो है अपेयर होते हैं। मैच्योर फ्रूट में देखे जाते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह के स्पॉट्स जो हैं वो अपेयर होते हैं और ह्यूमिड कंडीशन में नेक्रोटिक स्पॉट्स जो है या नेक्रोटिक लेजन्स जो हैं वो अपेयर होते हैं और वो पूरा ही जो है स्पोर्स जो है स्प्रेड आउट होने लगते हैं ऑन द फ्रूट सरफेस और लीव्स में कुछ इस तरह से। ठीक है, डिजीज जब धीरे धीरे प्रोग्रेस स्टेज में होती है, मतलब जब बढ़ती है स्प्रेड आउट होती है, तो जो लेसेंस होते हैं या नेक्रोटिक पैचेस होते हैं वो अफेक्टेड फ्लैश मतलब जो फ्रूट का फ्लैश होता है उसमें और फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो डिजीज़ है गुआवा में वो मेच्योर फ्रूट में जो है दिखाई देती है। देखिए पपाया में भी मैंने आपको बताया फ्रूट में जो है सिम्टम्स अपेयर होते हैं, तो उसी तरह से गुआवा में भी मेच्योर फ्रूट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं और लीव्स में भी कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो हैं सिम्टम्स होते हैं। देखिए सीडलिंग में कुछ इस तरह के सिम्टम्स अपेयर होते हैं। लीव्स जो हैं वो गिरने लगती हैं प्लांट से। जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी जो है बढ़ जाती है तो लीव्स जो हैं वो प्लांट से फॉल ऑफ होने लगती हैं, मतलब गिरने लगती हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं एंथ्रेक्नोज के इन गवावा में। उसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की बात करें तो देखिए कोनिडिया स्प्रेड बाय विंड एंड रेन। विंड और रेन के थ्रू जो है कोनिडिया जो कि स्पोर्स होते हैं पैथोजन के वो जो है ट्रांसमिट होते हैं विंड और रेन के थ्रू। उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में फ्रूट को जो है सबसे पहले डिस्कार्ड किया जाता है। जो इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं उनको हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही जो है अलग कर दिया जाता है और जो लीव्स होती हैं उनको जो है फील्ड से डिस्कार्ड कर दिया जाता है जब इन्फेक्शन कॉज होता है, या अगर सीडलिंग्स में जो है इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, लीव्स में स्टेम में इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो उन सीडलिंग्स को जो है नर्सरी से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट में केमिकल का यूज़ किया जाए, देखिए मैनकोजेब यहाँ पे 0.2% 25% जो है इसका स्प्रे किया जाता है टू कंट्रोल दी एंथ्रेक्नोज। ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट। तो ये थी गवावा की पहली डिजीज एंथ्रेक्नोज डिजीज विच इज कॉज बाय कोलेटोट्राइकोसिस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट डिजीज देखिए गवावा की जो है रस्ट। देखिए रस्ट जो हम बहुत सारी डिजीज जो है जो रस्ट के रिगार्डिंग जो डिजीज है वो बहुत सारी क्रॉप में हमने डिस्कस करी है। देखिए ये भी पक्षिनिया स्पीसीज से कॉज होती है। देखिए रस्ट जो है मोस्ट कॉमनली किसी भी क्रॉप में जो रस्ट कॉज हुआ है वो पक्सीनिया स्पीसीज से ही हुआ है। उसमें जो है आगे का जो ये स्पीसीज होगी वो डिफरेंट होगी, पर यहाँ पे जो है जो मेन स्ट्रीम होगी वो पक्सीनिया ही होगी मोस्ट ऑफ द क्रॉप में। कुछ ही क्रॉप में जो है ये मेन स्ट्रीम वेरी करेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रॉप में जो रस्ट डिजीज है वो
पक्शिनिया स्पीसीज से ही कॉज हो रही है। यहाँ पे पक्शिनिया साइडी, ठीक है, यहाँ पे पक्शिनिया साइडी जो है वो कॉज करती है ग्वावा रस्ट, ठीक है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली लीफ में, ठीक है, लीफ में अपेयर होते हैं, कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और पैथोजन जो है वो फोलिएज को, यंग फोलिएज को अटैक करता है, यंग शूट्स को अटैक करता है, इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करता है, ठीक है, और फ्रूट्स को भी। देखिए ये वाला इमेज देखिए, जो फ्रूट्स हैं उनको भी अटैक करता है, ठीक है। और जो फुली एक्सपेंडेड लीव्स होती हैं उनमें जो है सिम्टम्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए ये येलो टू ब्राउन कलर के जो है स्पॉट्स दिखाई देते हैं, रस्ट कलर के, ठीक है, रस्ट कलर जो होता है, ब्रिक कलर जिसे कहते हैं, उस कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर, फ्रूट के ऊपर। देखिए ये स्पॉट फ्रूट के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, पैथोजन जो है बढ़ता, पैथोजन का जो सर्वाइवल होता है वो बढ़ता जाता है, जो स्प्रेड होती है, स्प्रेडिंग होती है डिजीज़ की, वो बढ़ती जाती है। वैसे वैसे सिम्टम्स जो हैं वो सारे ही पार्ट में जो है दिखाई देने लगते हैं। और लीव्स कुछ इस तरह से इल इफेक्ट शो करती है। ये जो स्पॉट्स होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं, धीरे धीरे इनलार्ज होते हैं स्पॉट्स, और लीव्स जो हैं वो डिफोलिएट होने लगती है। जो फोलिएज होता है, ठीक है, फोलिएज जो होता है प्लांट का वो बेसिकली विदर होने लगता है, डिफोलिएशन होने लगता है, और ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस होती है। सीडलिंग्स बेसिकली जो है उनकी सीडलिंग्स बेसिकली डाई विद द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब सीडलिंग्स में होता है तो सीडलिंग्स जो है वो बेसिकली वो गिर जाती हैं, या वो जो है अनफिट होती हैं एज अ प्लांटिंग मटीरियल, तो उन्हें जो है यूज़ नहीं किया जा सकता ग्रो करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। देखिए डार्क जो है डार्क कलर के स्पॉट्स, कुछ इस तरह के स्पॉट्स, और सर्कुलर ब्राउन ब्राउन लेसन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, डेवलप होते हैं जब इन्फेक्शन जो है प्लांट में सिम्टम्स अपेयर होते हैं इन्फेक्शन के। तो इस तरह के सर्कुलर ब्राउन स्पॉट जो हैं या लेसन्स वो दिखाई देते हैं। तो ये गवावा रस्ट के जो हैं सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट के लिए फंजीसाइड का जो है यूज़ किया जाता है। फंजीसाइड्स देखिए, जो फंजीसाइड होते हैं जैसे मर्क्यूरियल्स हो गया, मर्क्यूरी वो भी एक फंजीसाइड है। तो फंजीसाइड का जो है यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल दी गुआवा रस्ट। तो ये जो है गुआवा की डिजीज है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए गुआवा सी जो इम्पोर्टेंट डिजीज थी। अब नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है डिजीज ऑफ पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट की डिजीज जो है डिस्कस करते हैं। तो पॉमग्रेनेट की सबसे पहली डिजीज है सर्कोस्पोरा फुट स्पॉट। देखिए इसको फुट स्पॉट भी जो है आपको एग्जाम में फ्रूट स्पॉट भी लिखा आ सकता है, क्योंकि सर्कोस्पोरा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे सर्कोस्पोरा फुट स्पॉट से कहा गया है, जो कि कॉज होता है सर्कोस्पोरा स्पीसीज से। तो फुट स्पॉट जो है आप इसे बोल सकते हैं डिजीज का नाम फ्रूट स्पॉट, और या फिर सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्रूट के ऊपर जो है दिखाई देते हैं, स्मॉल इरेगुलर ब्लैक स्पॉट, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह के स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं, अपेयर होते हैं, और ये लेटर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो बिग स्पॉट जो है में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा जो है बड़े बड़े स्पॉट जो है स्किन के ऊपर, फ्रूट की स्किन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका जो है मेन सिम्टम है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट में जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें जो है स्टोरेज में नहीं लेके जाया जाता, या मार्केट में उन्हें नहीं लेके जाया जाता, उनको इमीडिएटली जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। वो इसका सबसे पहला जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद देखिए जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद देखिए 2-3 स्प्रे किए जाते हैं 15 डेज के इंटरवल में मैनकोजेब के 0.25%। तो मैनकोजेब का जो है स्प्रे किया जाता है इन द इंटरवल ऑफ 15 डेज। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है डिजीज सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट ऑफ पोमग्रेनेट व्हिच इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं पोमग्रेनेट की। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है पोमग्रेनेट की वो है लीफ स्पॉट या ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट। अब देखिए ये कॉज किससे होती है। देखिए ये होती है कोलेटोट्राइका ग्लोस्पोराइड से, या स्यूडोसर्कोस्पोरा प्यूनिकी से, या फिर जो है कर्वलेरिया लुनाटा, या फिर सर्कोस्पोरा प्यूनिकी। ये सारी स्पीसीज जो है कॉज करती हैं लीफ स्पॉट या लीफ ब्लाइट को, ठीक है। तो ये इसके सारे जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो स्मॉल इरेगुलर वाटर सोक्ड स्पॉट्स होते हैं लीव्स के ऊपर, कुछ इस तरह से।
और जो अफेक्टेड लीव्स होती हैं वो बेसिकली प्लांट से जो है गिरने लगती है। तो ये इसका जो है मेजर सिम्टम होता है। लीफ में कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है दिखाई देने लगते हैं और जब ये लीफ इन्फेक्टेड हो जाती है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो ये प्लांट से जो है गिरने लगती है। प्लांट से जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं और यंग लीव्स, ओल्ड लीव्स सभी जो है अफेक्टेड होती हैं इस पैथोजन से। उसके बाद इसका मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो देखिए पैथोजन जो है वो विंड के थ्रू ट्रांसमिट करता है। जो पैथोजन के कोलिडिया होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो विंड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और जो इन्फेक्शन होता है वन प्लांट टू अनदर प्लांट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ट्रेवल करता है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट के लिए मैनकोजेब का 0.25% एट 15 डेज इंटरवल जो है इसका स्प्रे किया जाता है। ये गुड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो कि लीफ स्पॉट को जो है मैनेज करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी पोमेग्रेनेट की लीफ स्पॉट डिजीज या जिसे प्लाइट भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज पोमेग्रेनेट की। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है पोमेग्रेनेट की वो है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट, जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से जो है कॉज होती है। दिस इज द पैथोजन और द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट इन पोमेग्रेनेट। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्मॉल रेडिश ब्राउन कलर के सर्कुलर स्पॉट्स जो है अपेयर होते हैं फ्रूट के ऊपर। कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं और फिर जो है एरिल गेट अफेक्टेड। जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो एरिल जो इसका अंदर का पार्ट होता है उसे एरिल कहा जाता है, तो वो जो है अफेक्टेड होता है, वो भी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है वो पेल और बिकम अनफिट फॉर द कंजप्शन। पेल जो है वो हो जाता है कुछ इस तरह से हो जाता है और जो कि कंजप्शन के लिए जो है सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, और जैसे जैसे डिजीज जो है वो एडवांस होती जाती है, डिजीज एडवांस होने के साथ साथ फ्रूट जो है वो रॉट होने लगता है, तो फ्रूट की रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्टली सिम्टम्स जो है वो स्किन पे अपेयर होते हैं। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है एरिल भी जो है इन्फेक्टेड होता जाता है, एरिल इन्फेक्ट हो जाता है। एरिल इन्फेक्शन के साथ साथ जो है फ्रूट जो है उसकी रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब टिश्यूज डेड होने लगते हैं। रॉटिंग का मतलब बेसिकली सड़ना होता है। ठीक है, तो जब मैं रॉटिंग वर्ड यूज करूं तो उसका मतलब होता है कि प्लांट जो है वो, अगर मैं बोलूं प्लांट रॉट हो रहा है मतलब कि प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो बेसिकली डेटोरिएट हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट जो है वो रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। जब एरिल जो है इसका इन्फेक्टेड होता है तो जैसे जैसे एडवांस जो है डिजीज होती जाती है, डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो फ्रूट में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए स्प्रे ऑफ मैनकोजेब 0.25% जो है मैनकोजेब का जो है स्प्रे किया जाता है, जो एक इफेक्टिव कंट्रोल है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट को प्रिवेंट करने का और उसे कंट्रोल करने का इन पोमेग्रेनेट। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। देखिए मैनकोजेब केमिकल जो है बहुत सारी क्रॉप में, बहुत सारी डिजीज में जो है यूज होता है। तो ये देखिए कॉमन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। जब आप जो है ये डिजीज पढ़ेंगे, जिस टाइम पे आप इसे पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप वो केमिकल जो कि बहुत कॉमनली जो है फ्रूट क्रॉप में या किसी भी फील्ड क्रॉप में यूज किया जाता है तो उसे आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको जो है इंडिविजुअली याद रखने की जरूरत ना पड़े। आपको अगर मैनकोजेब कहा है तो मैनकोजेब कौन कौन सी डिजीज में जो है यूज किया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप में यूज हो रहा है, आप उसके आगे ही जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट ऑफ पोमेग्रेनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है पोमेग्रेनेट की वो है फ्रूट रॉट। देखिए फ्रूट रॉट जो कि कॉज होती है एस्परजिलस फोइटिडस। एस्परजिलस फोइटिडस इज द पैथोजन है जो कि कॉज करता है डिजीज फ्रूट रॉट इन पोमेग्रेनेट। देखिए इसके सिम्टम्स राउंड ब्लैक स्पॉट जो है वो फ्रूट के ऊपर और पेक्यूल के ऊपर कुछ इस तरह से जो है दिखाई देते हैं। फर्दर जब जो है फ्रूट इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो फ्रूट में जो है रॉटिंग होने लगती है और फ्रूट जो होता है वो एक फॉल ऑर्डर जो है इमिट करने लगता है। देखिए जो चीज सड़ जाती है, जो रॉट होने लगती है, उसमें जो है इमिशन होता है एक फॉल ऑर्डर का, जो कि फॉल अडर होता है। ठीक है, जो रॉटिंग के कारण होता है। फर्दर जब फ्रूट में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है स्पॉट्स अपेयर होने के बाद तो कुछ इस तरह के जो है उसमें फॉल स्मेल आने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए बेविस्टिन यूज किया जाता है।
0.1%, sorry not 1, it's 0.5%, या डाइथेन M45 0.25%, या फिर डाइथेन जेड 7-8 0.25% जो है दिया जाता है 10 to 15 डेज के इंटरवल में ऑनसेट ऑफ दी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जब जो है इनिशिएट होती है, फ्लावरिंग के टाइम पे जो है 10 to 15 डेज के इंटरवल में इनमें से किसी भी एक केमिकल का स्प्रे जो है वो दिया जाता है टू कंट्रोल दी फ्रूट रॉट, जो कि कॉज होता है एस्परजिलस फोइटिडस से। तो ये थी पोमग्रेनेट की डिजीज विच इज फ्रूट रॉट। तो यहाँ पे जो है मॉड्यूल नंबर 9 जो है पैथोलॉजी का वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3 क्रॉप्स की डिजीज जो है डिस्कस करी, पपाया, गुआवा एंड पोमग्रेनेट। तो यहाँ पे जो है पैथोलॉजी का 9th मॉड्यूल वो कंप्लीट होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल। बहुत सारे बच्चों की जो क्वेरी है रिगार्डिंग क्विज के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, तो उन बच्चों को जो है हम स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि अभी के लिए वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जो एफओ का सिलेबस है उसे हम